गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 6 मई 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूएस क्वेश्चन जो कि एनटीपी, सीआरपीएफ, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटीएस हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे आते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है एसपी धरकर, दूसरा है नर्मदेश्वर तिवारी, तीसरा सुनील सेन, चौथा अरविंद कुमार। तो इनमें से किसको हाल ही में वायुसेना के नए वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदेश्वर तिवारी। नर्मदेश्वर तिवारी को ही हाल ही में वायुसेना के नए वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लें। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करंट अफेयर का है। नर्मदेश्वर तिवारी को ही हाल ही में वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 100% सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? पहला ऑप्शन है एंथनी अल्बनीज, दूसरा है पीटर डटन, तीसरा है टोनी एबॉट, चौथा स्टैनली ब्रूस। तो इनमें से किसको हाल ही में प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है ऑस्ट्रेलिया के? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज को ही हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 100% है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हैदराबाद की कंपनी गोल्ड सिक्का द्वारा किस धातु को पिघलाने वाले भारत के पहले एटीएम का अनावरण किया है? पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा ऑप्शन कॉपर, चौथा ऑप्शन टिन। तो इनमें से किस धातु को पिघलाने के लिए हैदराबाद की कंपनी जिसका नाम है गोल्ड सिक्का, इसके द्वारा किस धातु को पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन चांदी, तीसरा कॉपर और चौथा टिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सोना। सोना को पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया है, जो कि हैदराबाद की कंपनी गोल्ड सिक्का द्वारा किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सोना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व भर के देशों ने किस तारीख को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया है? दोस्तों विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है 3 मई, दूसरा ऑप्शन है 4 मई, तीसरा ऑप्शन है 5 मई और चौथा ऑप्शन है 6 मई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5 मई। 5 मई को ही विश्व भर में विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी, 5 मई बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वह भी इन करंट अफेयर के क्वेश्चन को पढ़ के आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में इनकी तैयारी अच्छे से कर सके। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल के आपको कोई भी अपडेट नहीं मिल पाएंगे, कोई भी वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब पहले करें। हाल ही में बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वें संस्करण का उद्घाटन करने वाले कौन हैं? पहला ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, दूसरा ऑप्शन है जगदीश धनखड़, तीसरा ऑप्शन है ओम बिरला और चौथा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही हाल ही में बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी बिल्कुल सही है। दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर है, इसको अच्छे से तैयार करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स समिट 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन है अहमदाबाद और चौथा ऑप्शन भोपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई में ही हाल ही में भारत का पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन संपन्न हुआ है। दोस्तों मुंबई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 100% बिल्कुल सही है। इसको हम तैयार कर सकते हैं, करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आगामी एशियाई विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों आगामी एशियाई विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहला ऑप्शन है लंदन, दूसरा है मनीला, तीसरा मिलान और चौथा रोम। तो इनमें से किस शहर में आगामी एशियाई विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड की बैठक का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मिलान। मिलान में ही इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि आगामी एशियाई विकास बैंक के गवर्नर की 58वीं बैठक होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः किसे चुना गया है? पहला ऑप्शन है लॉरेंस बोंग, दूसरा ऑप्शन है ली सिन लूंग और तीसरा ऑप्शन है गोह चौक टोंग, चौथा ऑप्शन है गान किम योंग। तो इनमें से किसको हाल ही में
सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुना गया है, फिर से चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लॉरेंस बोंग। लॉरेंस बोंग जो कि पहले भी प्रधानमंत्री थे, हाल ही में इनको पुनः प्रधानमंत्री पद चुना गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए लॉरेंस बोंग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा जमशेदपुर, तीसरा लखनऊ और चौथा गांधीनगर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। गोवा ने ही हाल ही में कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 100% सही है। दोस्तों ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है करंट अफेयर का। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है रूस। तो इनमें से कौन सा देश है जो कि जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत ने ही हाल ही में जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित किया है, और इसका भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको चावल की दो प्रकार की किस्मों को विकसित किया है। इनने शिवराज सिंह चौहान ने इनको लॉन्च किया है, जो कि प्रश्नानुसार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत देश ने ही जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है। दोस्तों ये मोस्ट IMP करंट अफेयर आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के मोस्ट IMP क्वेश्चन थे, तो इनको अच्छे से तैयार करें, और कोई भी प्रतियोगिता में क्वेश्चन आए तो इनको हम अच्छे से तैयार कर सकें। और दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अपना भला हो और अपने दोस्तों का भी भला करें।